Hello, we have already learned about social reformers and formation of the Indian National Congress in part 1 and part 2 of the lesson Freedom Struggle before Mahatma Gandhi 1857 to 1915. Now this is the third part of this lesson. We will learn about policy of divide and rules, means फूट डालो और राज्य करो नीति। ये अंग्रेजों की एक पॉलिसी है जो डालो और राज्य करो की इनकी नीति थी, जिसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल। जैसा कि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने अपना यहाँ पर राज्य जमाने के लिए क्या करा था, यहाँ भारतीय लोगों को आपस में लड़वा कर और अपनी पावर बढ़ाने के लिए और लोगों जो भारतीय थे उन पर अपना राज जमाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई थी जो है फूट डालो और राज्य करो की पॉलिसी थी। व्हाट इज दिस पॉलिसी? A handful of foreign officials were in charge of million of people. जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार के बहाने भारत में ही अपना पूरा अधिकार जमाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उनकी ये कोशिश सफल भी रही। और उसके बाद धीरे धीरे ये भारतीय लोगों को समझने लगे और आर्मी में जो इंडियंस थे ना उनको नीचे दर्जे की ही पोस्ट देते थे, ऊपर दर्जे की पोस्ट नहीं देते थे जो ऑफिसर्स की होती थी। तो वहाँ पर भी आर्मी में भी हमारे भारतीयों का क्या होता था, शोषण होता था। इफ इंडियंस हैड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट द ब्रिटिश कुड नॉट हैव रूल्ड इंडिया फॉर लॉन्ग। अगर भारतीयों में एकता होती, वे एकता का प्रदर्शन करते, तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतने लंबे समय तक भारत पर राज करते। द ब्रिटिश वेयर अवेयर अबाउट दिस, सो दे स्किलफुली यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों की इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जान गए थे, इससे अवगत हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि बड़ी चतुराई से उन्होंने ये पॉलिसी चलाई कि भारतीयों में आपस में फूट डालो और राज करो की नीति से ही हम यहाँ पर अपनी जड़ें जमा सकते हैं और हम अपना एक पावरफुल बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो। एज द टाइम पास्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम पॉपुलर। लेकिन इस नीति के बाद इंडियंस भारतीयों को एक फ़ायदा ये हुआ कि वो इन लोगों की इस नीति से जागरूक हो गए थे। अब धीरे धीरे उन लोगों की समझ में आने लगा था कि अगर हमको अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है तो हमको एक होना पड़ेगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस जागरूकता को फैलाने के लिए एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और जो बाद में बहुत पॉपुलर भी हुई, फेमस भी हुई। और इनका मकसद था कि भारतीयों को जागरूक करना, भारतीयों को अंग्रेज़ों की नीति के प्रति जागरूक करना और आपस में एक होकर इनका विद्रोह करना। और इसी मकसद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ इंडिया में। द ब्रिटिश वेयर डिसमाइड। और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे ये चिंतित हो गए इनकी, भारतीयों की ये सब एकता देखकर। दे डिड नॉट वॉन्ट दिस हैपन। और ये ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे और हमारी गुलामी करें, है ना। अगर ये जागरूक हो जाएंगे तो फिर वो इनकी गुलामी करेंगे क्या, और ऐसा अंग्रेज कभी नहीं सोचते थे। इसलिए ये बहुत चिंतित होने लगे। इनको नेशनल कांग्रेस जो बनी उसके बाद ये इनकी चिंता और बढ़ती चली गई। सो दे टैक्टफुली डिवाइडेड बंगाल इनटू टू पार्ट। तब ये सब देखते हुए उस समय क्या था, बंगाल राज्य था वो सबसे बड़ा राज्य था तो इंडिया का। तो उन्होंने क्या करा कि बड़ी चतुराई से इस बंगाल को इन्होंने सोचा कि हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे तो अगर हम नहीं करेंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और फिर इनकी पावर बढ़ जाएगी। तो इस मकसद से इन्होंने क्या करा कि बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर दिया, ईस्ट फॉर द मुस्लिम एंड वेस्ट फॉर द हिंदूज। और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया।
और इनकी चालाकी क्या थी कि जो ईस्ट बंगाल था वहाँ पर तो इन्होंने मुस्लिमों को और वेस्ट बंगाल में हिंदूज के लिए डिवाइड कर दिया। इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड, और इसकी घोषणा 1905 में इन्होंने कर दी कि अब बंगाल दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम रहेंगे और वेस्ट बंगाल में हिंदू रहेंगे। इसका मतलब कि इन्होंने भारतीयों को और यहाँ पर कमज़ोर बनाने के लिए ये चाल भी चली। दिस दिस इवेंट sowed the seeds of division among the Hindus and the Muslim in India। अब क्या हुआ कि भारतीयों में इस पार्टीशन ने, इस विभाजन ने अब हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव पैदा कर दिया, नफरत के बीज बो दिए। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज्ड दिस डिसीजन। पूरी इंडिया के लोगों ने इस डिसीजन का क्या किया, अपोज भी किया, इसके प्रति आवाज़ भी उठाई कि ये पार्टीशन होने से रोका जाए और हिंदू मुस्लिम आपस में मिल कर रहें। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि ऐसा हो नहीं सका, और इसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। मीन्स फूट डालो और राज्य करो, और जिसमें अधिक ज़्यादा हद तक ये अंग्रेज सफल भी हुए। लेकिन जब भारतीयों में एकता हुई और समझने लगे, धीरे धीरे इनकी ये शक्ति कम होती चली गई इस पॉलिसी के बाद। तो इससे भारतीयों को एक फ़ायदा भी हुआ कि धीरे धीरे भारतीय लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, और जो एक ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, तो इन्होंने लोगों को जागरूक भी किया। किसके बाद, इसी पॉलिसी के बाद इनकी, और इसी पॉलिसी के बाद धीरे धीरे लोगों में देशभक्ति जागी और लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों का। सो दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ता हुआ भारत, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, द गदर पार्टी, ये जो पार्टी बनी और जो ये मूवमेंट आंदोलन चले, इन्होंने हमारे भारत को इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ाया, मतलब स्वतंत्रता आज़ादी की ओर बढ़ाया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।